केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का करनाल दौरा देखने को मिला, जहां मंत्री ने देर शाम कोर कमेटी की बैठक की। कई मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ये एक रूटीन बैठक है और वो ये भी बोले, मंत्री की तरफ से ये भी बयान दिया गया कि करनाल रेलवे स्टेशन पर बुजुर्गों को सहूलियत दी जाएगी। बुजुर्गों के लिए जल्द ही लिफ्ट की सुविधा लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पार्टी में जो कार्य पार्टी मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 1970 में जन्मे, आज 56 साल के हमारे नायक सैनिक हो गए हैं और बहुत एक कर्मठ, जुझारू, हंसमुख और जितनी भी योजनाएं पहले से चल रही हैं उनको बखूबी निभा रहे हैं, नई योजनाएं भी बना रहे हैं और इस प्रकार से उनका एक लोकप्रियता, और अब तो मैं कहूँगा कि उनकी लोकप्रियता न केवल हरियाणा में बल्कि पंजाब में बढ़ती जा रही है। देखिए, बजट देश भर का होता है और कुछ विभागों की योजनाएं पर्टिकुलर उसमें उल्लेख की जाती हैं और हर प्रदेश को कुछ ना कुछ उसका शेयर जरूर मिलता है। मैं समझता हूँ आखिर सब प्रदेशों में हरियाणा भी एक आगे बढ़ता हुआ प्रदेश है, इसको भी बजट के अंदर जरूर कोई ना कोई बल्कि मिलने वाली है। लेकिन जब तक बजट घोषित ना हो तब तक उन विषयों पर बोलना भी उचित नहीं है। ये देश युवाओं का देश है और आगे युवा ही जो है आगे का देश का जो सारा काम काज है, युवाओं पर ये देश की प्रगति निर्भर है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ने भी युवाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, तो हर दृष्टि से अच्छा ही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा बने हैं, इससे पहले भी हमारे कई मुख्यमंत्री, कई हमारे और औहदेदार एज को ध्यान में रख करके जितना युवा व्यक्ति आगे बढ़ेगा उतना स्थायित्व आएगा और उतना देश में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुत ही कर्मठ एक कार्यकर्ता है। आप प्रत्यक्षदर्शी होंगे, मैं तो था नहीं, लेकिन फिर भी जो ऐसी छोटी हरकतें होती हैं उसकी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का करनाल दौरा देखने को मिला, जहां मंत्री ने देर शाम कोर कमेटी की बैठक की। कई मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ये एक रूटीन बैठक है और वो ये भी बोले, मंत्री की तरफ से ये भी बयान दिया गया कि करनाल रेलवे स्टेशन पर बुजुर्गों को सहूलियत दी जाएगी। बुजुर्गों के लिए जल्द ही लिफ्ट की सुविधा लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पार्टी में जो कार्य पार्टी मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 1970 में जन्मे, आज 56 साल के हमारे नायक सैनिक हो गए हैं और बहुत एक कर्मठ, जुझारू, हंसमुख और जितनी भी योजनाएं पहले से चल रही हैं उनको बखूबी निभा रहे हैं, नई योजनाएं भी बना रहे हैं और इस प्रकार से उनका एक लोकप्रियता, और अब तो मैं कहूँगा कि उनकी लोकप्रियता न केवल हरियाणा में बल्कि पंजाब में बढ़ती जा रही है। देखिए, बजट देश भर का होता है और कुछ विभागों की योजनाएं पर्टिकुलर उसमें उल्लेख की जाती हैं और हर प्रदेश को कुछ ना कुछ उसका शेयर जरूर मिलता है। मैं समझता हूँ आखिर सब प्रदेशों में हरियाणा भी एक आगे बढ़ता हुआ प्रदेश है, इसको भी बजट के अंदर जरूर कोई ना कोई बल्कि मिलने वाली है। लेकिन जब तक बजट घोषित ना हो तब तक उन विषयों पर बोलना भी उचित नहीं है। ये देश युवाओं का देश है और आगे युवा ही जो है आगे का देश का जो सारा काम काज है, युवाओं पर ये देश की प्रगति निर्भर है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ने भी युवाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, तो हर दृष्टि से अच्छा ही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा बने हैं, इससे पहले भी हमारे कई मुख्यमंत्री, कई हमारे और औहदेदार एज को ध्यान में रख करके जितना युवा व्यक्ति आगे बढ़ेगा उतना स्थायित्व आएगा और उतना देश में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुत ही कर्मठ एक कार्यकर्ता है। आप प्रत्यक्षदर्शी होंगे, मैं तो था नहीं, लेकिन फिर भी जो ऐसी छोटी हरकतें होती हैं उसकी